नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आज बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि दिल्ली में वोट कटवा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वोट लिस्ट से नाम हटा रही है और अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनाने के आरोप लगा दिए हैं। और यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का इल्जाम बीजेपी पर चुनाव से पहले लगे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में हम ये देख चुके हैं। ऐसे में न्यूज 24 ने एक रियलिटी चेक किया जिसे देखकर साफ हो जाएगा कि वोट कटवा पॉलिटिक्स में कौन सी है सच या झूठ की लिस्ट। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। केजरीवाल डर गए हैं। दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम कट रहे, सच या झूठ? सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया। ये पूरे टोटल 26 से 24 बोर्ड जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं, पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। दिल्ली की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों का नाम है, सच या झूठ? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है। करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं। क्या दिल्ली में एक विधानसभा से कट गए 11,000 नाम, सच या झूठ? इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है 2015 का, उससे पहले 13 लाख वोट बढ़ते हैं। फिर 2020 में चुनाव आता है तो 10 लाख वोट बढ़ते हैं अचानक। और अब जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो 5.5 लाख वोटों का आवेदन आता है। दिल्ली में वोट कटवा पॉलिटिक्स, सच या झूठ? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन चर्चा का केंद्र बने ये चेहरे। सबके हाथों में वोटर आईडी कार्ड है और चेहरों पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का दर्द। शाहदरा के उपेंद्र कुमार से लेकर कैलाश यादव हो या फिर अखिलेश कुमार से लेकर गुम्त, सबने एक सुर में कहा, कुछ लोग आए, पूछा किसे वोट देते हैं। जवाब बताने के बाद वोटर लिस्ट से नाम काटने लगे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अंबेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। सीएम आतिशी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी दिल्ली की हर विधानसभा से 20,000 नाम कटवा रही, जिसके बाद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट भी दिखाई। हर पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्तखत हैं। विशाल भारद्वाज, BLA 1, शाहदरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। विशाल भारद्वाज, शाहदरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। हर एक के ऊपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के पदाधिकारी के साइन हैं और दस्तखत हैं, और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है, दस्तखत हैं इस पे भी। और ये देखिए, ये बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। केजरीवाल ने सिर्फ लिस्ट ही नहीं दिखाई, बल्कि उन लोगों को भी इकट्ठा किया जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का दावा है। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के,
मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। शाहदरा विधानसभा का सैंपल इसलिए भी लिया गया क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी शाहदरा विधानसभा से मात्र 5,294 वोट से जीती थी। आपने बीजेपी के इशारे पर वोट काटने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ही पलटवार करते हुए दिल्ली में फर्जी वोट बनाने का दावा कर दिया। केजरीवाल डर गए हैं। फर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पकड़े जा रहे हैं। ये वो वोट बैंक है जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा केजरीवाल को मिलता है उससे खरीदे जाते थे। तो केजरीवाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको बौखलाहट हो रही है। दर्जन भर विधानसभा का नाम लेकर बीजेपी फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही। रोहिंग्या, घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का नाम लेकर दिल्ली बीजेपी भी फुल अटैक के मोड में है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई वोट काटे जा रहे हैं और फिर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं? न्यूज़ 24 पड़ताल के लिए जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों से बात की, सच और झूठ के बीच का फर्क आप खुद समझ लीजिए। मेरे 2 लड़के का और लड़की की नहीं आ रही है। अच्छा, 2 लड़के मतलब तीन वोट नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। मैं भी अम्बेडकर कैंप में रहता हूँ। अभी सर्वे हुआ था 3-4 दिन पहले, तो घर पे आए थे, वहाँ पे देखा था तो उसमें नाम कटा हुआ था। अच्छा, तो मैंने अपने भाई को बताया था कि तेरा नाम कट गया, इसमें जाके पता कर। हमारा हम रहते हैं कितने सालों से वोट देते चले आए, किस आधार पर हमारा वोट काटा गया? मैं दिल्ली के नागरिक होते हुए फिर भी हमारा नाम काट दिए लोग, क्यों काटे? दिल्ली में वोट कटवा पॉलिटिक्स की एंट्री ने चुनाव से पहले तनाव तो बढ़ा ही दिया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 27/10/2023 तक दिल्ली में वोटर्स की तादाद 1,48,60,653 थी, जो कि एक साल में 29/10/2024 आते आते 1,53,57,529 हो चुकी है। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 5 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है 2015 का, उससे पहले 13 लाख वोट बढ़ते हैं। फिर 2020 में चुनाव आता है तो 10 लाख वोट बढ़ते हैं अचानक। और अब जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो 5.5 लाख वोटों का आवेदन आता है। और ये पूरा गट्ठर है। ये मैं सारा पढ़ के सुना सकता हूं कि किस विधानसभा में कितने वोटों का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोटों के साथ 70 में से 62 सीटें मिली थी, जबकि करीब 39% वोट के साथ बीजेपी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी। मेरे छोटे भाई सुदेश कुमार है, उसका नाम कटा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने जाकर इलेक्शन कमीशन में बात करी? किसी से, अधिकारी से, बीएलओ से, किसी से बात हुई है? सर अभी किसी से बात नहीं। हमारे यहाँ परसों वेरीफाई के लिए फॉर्म आया हुआ था, तो उसमें हम लोगों को पता लगा कि हमारा नाम कटने के लिए गया हुआ है। नगर निगम चुनाव में, माफ कीजिए, लोकसभा चुनाव में आपने वोट डाला? हाँ सर, वोट डाले थे। 2 महीना पहले बीजेपी के बीएलओ आए थे सर कॉलोनी में सर्वे करने आए थे। तो सर वो नाम पूछे कि नाम क्या है, फिर उसके बाद में बोले कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो बोले कि सर हमारा अपना खुद की मकान है अम्बेडकर कैंप में। तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में बोले कि 2020 में आप चुनाव में किनको वोट दिए हैं? तो हमने बोला कि सर जो काम किया है हमारे बच्चे के लिए उसको वोट दिए हैं। तो बोले कि किनको दिए हैं आप? अरविंद केजरीवाल जी को दिए हैं, आम आदमी पार्टी को, या कांग्रेस के दिए हैं, या बीजेपी को दिए हैं? तो हमने बोला कि सर आम आदमी पार्टी को दिया हूँ वोट। तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में वो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 10 दिन के बाद में 2-4 पब्लिक लोग बोले कि भैया मेरा तो कोई कुछ काम से गए थे लोग जैसे, तो वोटर आईडी कार्ड देखे कि क्लोज लगा हुआ है, तो बोले मेरे से। अरविंद केजरीवाल अगर पूरी तैयारी के साथ आए थे, वोटर लिस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म और वोटर्स को एक ही मंच पर साथ आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मोती नगर विधानसभा से फर्जी वोटर लिस्ट पर वीडियो जारी कर दिया। ESI कॉलोनी के पास खड़े, आप देखिए दुकान का एड्रेस है 81 नंबर,
और हम वोट अपनी चेक कर रहे थे, तो एक ऐसी नंबर पे हमें भाई साहब मिल गए हैं जिन्होंने अपनी सारी वोट हमें बता दी है, जो जो इनकी थी। हमने उसके ऊपर ये देखिए लाल निशान लगा लिया है, जो हमने चिन्हित कर लिया है कि ये व्यक्ति और इनके वोट यहाँ पे बने हुए हैं। ये भाई साहब जामिया रहते हैं पर यहाँ पे वोट डालने आते हैं, इनसे हमारा परिचय हो गया है। और ऐसे ही एक एड्रेस है T82 में, आपको दिखाता हूँ, आप आइए। ये भाई साहब ये T82 है, आप देखिए वो T81 था, वो T81 था, ये T82 है, ये T82 है। इस T82 के ऊपर ये आप देखिए ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है, ना कोई रहने वाला है, पर 24 बोर्ड बने हुए हैं। आप देखिए एड्रेस दिखाता हूँ, T82, 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 T82। इधर ये देखिए आप, ये पूरे टोटल 26 से 24 बोर्ड जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं, पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। बीजेपी ने वीडियो जारी किया तो न्यूज 24 भी रियलिटी चेक करने उसी लोकेशन पर पहुंच गया, ताकि सच और झूठ का फर्क आप तक पहुंच सके। ये बताइए कि ये T81, T82 इसकी सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि ये अवैध है, इनलीगल है, जबकि 26 वोट यहाँ पर है। इनलीगल है। इनलीगल है। हाँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यही हूँ, मैं 76 से यही हूँ। 76 से। आप क्या करते हैं? आपका यहाँ पर क्या की शॉप है? साइकिल रिपेयरिंग। क्या बता सकते हैं वो कहाँ पर है? ये टूट की जो ये तोड़ रखे एमसीडी ने। आपका क्या नंबर है यहाँ पर? अगर मेरा तो पहले जो गवर्नमेंट नंबर दिया था T5 दे रखा था। T5 दे के रखा था। हाँ। अच्छा, ये हमारे को पहले वहाँ से मिली थी, कैंपा कोला के सामने से उठाई थी की दुकानें, तो इमरजेंसी में मेरे को ये जगह मिली थी। अच्छा, उसके उन्होंने मेरा किराया जमा नहीं किया, तो इस वजह से मेरी डैमेज करके दुकान। अच्छा, तो ये बताइए, आज आइए यहाँ पे, ये भारतीय 76 से यही है। ये बताइए कि जब से आप देख रहे हैं तो ये जो T81 मीटर बिजली का मीटर, T82 मीटर, क्या ये वैध है या अवैध है? और इसके नाम पर जो हाँ 82 है वो जी, इसने 81 लिखवा रखा ना। हाँ चलो, ये बताइए कि जो वोटिंग लिस्ट में नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 26 वोट इस मीटर के नाम पर हैं, क्या वो सच है? नहीं, सब मीटर है, वोट है 26, बोर्ड है, बिजली का मीटर है, लेकिन वोटिंग लिस्ट में जो 26 के आदमी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? सब बिहार के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया कि एक ही मकान में फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई, फर्जी वोट बनाए गए। त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोनर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ हैं। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है, और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। न्यूज 24 भी जगह जगह जाकर दिल्ली में गली गली घूमकर आप तक पूरा रियलिटी चेक करके लाया है। 19 लोगों के नाम हैं इस एड्रेस पर, हाउस नंबर 7। अब ये कमरा आप देख लीजिए, अगर ये देखें आप तो शायद ही 150 से 200 मीटर फीट से ज़्यादा का ये घर होगा। अब ऐसे में आप समझिए कि इस पूरे घर में हम पहुँचे हुए हैं। एक छोटा सा यहाँ पर हॉल नुमा नज़र आ जाएगा और अंदर एक कमरा इसी की तरह है और मात्र एक छोटा सा किचन। अब ऐसे में 19 लोगों का रहना इस एड्रेस पर मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और जबकि 19 लोगों के नाम पर यह एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें तमाम जो मतदाता हैं उनके नामों की फहरिस्त है। ये मतदाताओं की फहरिस्त है जिसमें ये सभी रहते हैं हाउस नंबर 7। दिल्ली में वोट कटवा पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है उसने चुनाव से पहले ही तनाव बढ़ा दिया। दरअसल वोटर लिस्ट से मतदाता का नाम हटाना संभव है, लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया है। इसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से मतदाताओं के नाम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। संबंधित क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी नाम पर आपत्ति जता सकता है। यही सूची सभी राजनीतिक दलों को भेजी जाती है और मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाती है। अगर किसी को अपना वोटर आई कार्ड बनवाना है, उसके लिए भी उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है
और जहां तक सवाल है वोटर डिलीशन का सवाल है लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, तो कोई भी किसी का डिलीशन कराने के लिए अगर देता भी है तो उसमें सबसे पहले उसका फार्म खुद चाहिए होता है, जो एप्लीकेंट है जिसको कि अपना वोट डिलीट कराना है, उसका फॉर्म नंबर 7 भरा जाएगा, उसके साइन होंगे, उसका मोबाइल नंबर होगा और वो AERO को जमा होगा। और अगर कोई देता भी एप्लीकेशन तो दे, उस पर सबसे पहले इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा, उसकी जांच होगी और हमारा BLO उनके घर जाएगा और उनसे पूछताछ करेगा, पड़ोसियों से भी अगर किसी ने वैसे ही दिया है। अदरवाइज उसका जो मोबाइल नंबर है उस पर हमारे अधिकारी, चुनाव अधिकारी बात करेंगे, उसको बुलाएंगे और उसको नोटिस भी देंगे। नोटिस देने के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि उससे डिलीशन किया जाए। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया जरूर है, लेकिन बीजेपी पर इस तरह वोट कटवाने का इल्जाम पहली बार नहीं लगे। अभी यूपी उपचुनाव से पहले भी कुंदरकी सीट पर ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। हाथों में तख्तियां लेकर खड़े ये लोग यूपी के कुंदरकी विधानसभा के निवासी सरकार और सिस्टम को खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। उनसे अपना हक मांग रहे हैं, हक अपना नेता चुनने का, हक वोट डालने का। यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इनके मर जाने की पुष्टि सिस्टम ने कर दी। तस्वीरें कुंदरकी विधानसभा की हैं, जहां कई वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से ये कहकर हटा दिए गए कि ये अब जिंदा नहीं। साथ ही कुछ महिलाओं और युवतियों के नाम ये कहकर हटाए गए हैं कि इनकी शादी हो गई और ये अब इस विधानसभा के रहवासी नहीं रह गए, जबकि ना तो ये बुजुर्ग परलोक सिधारे हैं और ना ही इन युवतियों का घर बसा है। लेकिन उपचुनाव से पहले इनका नाम वोटर लिस्ट से जरूर गायब हो गया। पार्लियामेंट में चुनाव हुआ था, उसमें 2024 में वोट डाला मैंने। अच्छा जी। और अब आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, मुझे मृतक दिखा दिया गया। महीने पहले आपने वोट दिया था? और जी दिया। और इस बार आपका नाम काट दिया? जी हाँ। तो आपका ये नंबर देखिए, या मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि क्रमांक संख्या 20 और वोटर संख्या 448, ये जाबुल हैं और 71 साल उम्र बता रहे हैं और ये मृतक हैं। इनकी जो वोटर लिस्ट में विलोपन का जो कारण बताया गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये दूसरे वोटर हैं जो अभी जिंदा हैं और अपने जिंदा होने की वजह से। तो आप गए थे वहाँ ज्ञापन देने? जी हाँ। हैं? जी हाँ। कि आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए? जी हाँ। मेरा वोट काट दिया गया है मैरिड बताकर। हाँ? मैरिड बताकर। अच्छा, मैरिड, शादीशुदा हूँ? हाँ, लेकिन मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, आप अनमैरिड हैं? जी। तो ये आपके यहाँ से BLO जो आते हैं नाम जोड़ने के लिए, तो वो पूछते नहीं, आपसे संपर्क किया था अधिकारी ने? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वोट काट दिया बस BLO ने। तो ये देखिए इनका वोटर कार्ड है और लोकसभा चुनाव के दरमियान इन्होंने वोटिंग की थी और इसमें विलोपन का जो कारण दिया गया है वो दिया गया है शादी के बाद चली गई, यानी कि ये महिला है। ये वोटर लिस्ट का हकीकत है। ऐसा क्यों कर रहा है इमाम साहब, आपको क्या लग रहा है? ये जानबूझकर ही किया जा रहा है। असल में हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सपा के अच्छे खासे वोट हैं, तो ये लोग किसी न किसी तरह से वोटों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ ही अन्य तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर सपा समर्थक लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटा रही है। ये भाजपा षड्यंत्र रच रही है और समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। कम से कम 10-12 हजार वोट इन्होंने काट दिए हैं, अब तक सूची हमने देखी है। तो ये बेईमान इस तरीके से समाजवादी पार्टी की सीट है उसको हथियाना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी पर इसी तरह के आरोप लगे थे। अब दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्शन में आ गए। केजरीवाल अब हर मोर्चे पर अपनी चतुराई से मोर्चाबंदी करना शुरू कर चुके हैं। बीते कई दिनों से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर झाड़ू का पट्टा पहनाते हुए केजरीवाल ने जो दावे किए हैं, बीजेपी ने उस पर पलटवार जरूर किया है। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम में सर्दी जरूर बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में चुनावी तापमान भी 7वें आसमान पर होगा। दिल्ली से दीपक दुबे, वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।